हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जनरल नॉलेज का सेट हमारा 10 होने वाला है, जिसमें कि पूरे के पूरे 100 प्लस वाली ये सीरीज है। ठीक है, अभी तक हमने 1 से लेकर 9 तक का सेट अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पे। ठीक है, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से। और आप टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम पे यहाँ से पीडीएफ और बाकी जितने भी अब तक करंट अफेयर्स के वीडियो हों, चाहे वो साइंस के वीडियो हों या फिर जनरल नॉलेज के वीडियो हों, वहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही पीडीएफ मीन्स कि पीडीएफ के साथ। ठीक, तो आइए आज का सेक्शन शुरू करते हैं 100 प्लस वाली सीरीज में। तो पहला सवाल, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिको के थे और 1972 में, ठीक है, ये मैक्सिको के थे और 1972 में इनको क्या मिला था? इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, और यहीं से एक सवाल बनता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल नंबर 3 पे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पे पड़ा था? गेहूं के फसल पे पड़ा था। ठीक है, इसमें उत्पादन और इसकी जो है उत्पादन क्षमता काफ़ी इसमें वृद्धि हुई थी इसके वजह से। ठीक, चलिए सवाल नंबर 4 पे आते हैं कि समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद, जो संविधान के अनुच्छेद किस में आता है? ये अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार शामिल है। ठीक, तो सवाल आता है, ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है इसमें क्या है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान में समानता, यहाँ पे ठीक है, जन्म स्थान में समानता का इसमें अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत इसमें, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। और 18 अनुच्छेद 18 कहता है कि इसमें उपाधियों का अंत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, केरल। फिर आते हैं कि गोवा, अगर मैं बात करूँ गोवा किस नदी पर है? ठीक है, गोवा किस नदी पर है? तो मांडोविन नदी पर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दूध सागर जो जल प्रपात है ना, यही गोवा में ही है, तो ध्यान रखिएगा गोवा। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, और वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक, 245। अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो ये एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य का जो काल होता इसके जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है सदस्य का कार्यकाल। ठीक, इसके एक तिहाई सदस्य है प्रति 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो होता है इसका ईयर्स। ठीक, तो 4-5 ऐसे पॉइंट जो कि राज्यसभा से डायरेक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल बनेंगे कि राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की पहली बार जो गठन किया गया था, ठीक, कब किया गया था? राज्यसभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? अच्छा, राज्यसभा की पहली बार जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था, और पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक, राज्यसभा एक सत्र के अंतिम बैठक, ठीक है, राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच, ठीक है, के नियम तिथि के बीच कितने का अंतर होना चाहिए? 6 महीने के बीच अंतर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, 6 महीने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना से कम होगा प्राप्त? तो 1/6 से कम होगा प्राप्त। तो ठीक है, 1/6 से कम होगा प्राप्त। तो एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, ठीक है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55, या इसको कह सकते हैं 10%, है ना। लोकसभा में अधिकतम जो होते हैं कितने सदस्य हो सकते हैं? 552, और वर्तमान में कितने हैं? 545। ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? मीन्स कि 7 दिन के बाद, यानी कि 7वें दिन या 7वें दिन के बाद।
से, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में और बॉम्बे में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी, और 72 व्यक्ति थे। 72 व्यक्ति के साथ पहला जो बैठक हुआ था, जिसमें कि 72 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे, ठीक। इसके बैठक में स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1948 में। स्वतंत्र भारत, यहाँ पे ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत की बात की गई कि 1948 में। कहाँ? जयपुर में। और अध्यक्षता किसने किया था? पटाभी सीतारमैया ने, ठीक। चलिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आप चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका मतदाता दिवस, ठीक है। इसी कारण इस मतदाता जो दिवस है मनाया जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन का किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक। और वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, ठीक है। 13 जनवरी नहीं, 13 फरवरी। काटिए इसको, यहाँ पे सही कर लीजिए, 13 फरवरी, ठीक है। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस। क्योंकि ये सरोजिनी नायडू का इस दिन जन्म दिवस है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू के बारे में कि भाई ये जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी, और इनके जन्म दिवस पर 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बातें भी करेंगे, जैसे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और अगर मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू का कौन सा अधिवेशन था, तो 1925 का कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था, और पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। चलिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, देखिए यहाँ पे दोनों सवाल ध्यान रखिएगा। एक तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पहली भारतीय महिला पूछा गया, और यहाँ पे सिर्फ पूछा गया पहली महिला, दोनों में अंतर है। पहली महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला बोला जाएगा तो सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, और 1917 के कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, ठीक। अगर बात करें नरेगा योजना कब शुरू हुआ था? 2006 में शुरू होता है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से 2006 में ये शुरू होता है नरेगा, ठीक है। तो यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। उद्देश्य था असंगठित ग्रामीण को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। और 2008 में इसका नाम क्या हो गया? 2008 में इसका नाम हो गया मनरेगा, है ना। महात्मा गांधी जो है, ठीक है, नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। चलिए, नील दर्पण, मैं बात करूँ नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र, ठीक है, दीन बंधु मित्र, याद रहेगा। और 1860 में, क्या 1860 में ये प्रकाशित होता है ये लेख, ठीक है। ये पुस्तक 1860 में प्रकाशित होता है। और नील की खेती करने वाले जो कृषक थे ना बंगाल के, उनकी जो दुर्दशा के इसमें चित्रित किया गया था। उनकी दुर्दशा को इसमें क्या किया था? चित्रित जो है, या उनकी गाथा के बारे में बताया गया था। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? ध्यानचंद जो थे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ये क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता था, और भारत का ये राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है कहाँ पे? तो अफ्रीका में, ठीक। डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, इन सभी का अगर बात करें कि खेल कौन सा खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, सवाल डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। फिर बात करें पोंगल तमिलनाडु का जो यहाँ पे क्लासिकल डांस है। ओनम केरल का क्लासिकल डांस है। रंगोली महाराष्ट्र का क्लासिकल डांस है। सवाल आते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो यूक्रेन में। अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें यहाँ पे काफ़ी चर्चा में ये रहा चेरनोबिल, जहाँ पे रसिया ने हमला करके इस पर क्या किया? कब्जा कर लिया ना। तो चेरनोबिल
परमाणु संयंत्र है कहाँ? यूक्रेन में, और यूक्रेन की राजधानी कीव पर। और कीव पर अगर रशिया कब्जा कर लेता है तो फाइनली यूक्रेन रशिया के कब्जे में हो जाएगा, है ना। चलिए, हालांकि जंग अभी भी जारी है। भारतीय परमाणु ऊर्जा का आयोग, है ना, भारतीय परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। वहीं भारतीय ऊर्जा परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग का, है ना, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होती है और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में होती है। चलिए, रूस की राजधानी की मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा मॉस्को, और इसकी मुद्रा का नाम है रूबल। फर्स्ट पर्सन जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो व्लादिमीर पुतिन। और अभी क्या है, ये रूस के क्या है? राष्ट्रपति, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है ना, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है भारत के। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में। इन्होंने 1905 में बनारसी कांग्रेस, बनारस के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है इन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध, देखिए बहुत बार पूछा गया, वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1760 में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेज का अगर मैं बात करूँ, अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? आर्कुट। वहीं फ्रांस का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। अंग्रेज इसमें जीत जाता है, फ्रांस इसमें हार जाता है, और फाइनली भारत से फ्रांस का क्या होता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका जो है जो इसका यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इसकी समाप्त होती है और वापस अपने देश चला जाता है फ्रांस। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। और किसके किसके बीच में? तो देखिए यहाँ पे अंग्रेज होगा, ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, है ना, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। तो देखिए प्लासी का युद्ध की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, 23 जून 1757, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। इसकी कहानी का जो मुख्य कारण है, ये जो प्लासी युद्ध का होने का तत्कालिक जो कारण था वो ब्लैक होल या कालकोठरी की घटना, जिसमें 14/18 के कमरे में 146 ब्रिटिश को क्या कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता है, और 23 ही जीवित उसमें से बच पाता है, जिसमें से एक अंग्रेज था, हॉलवेल था, ठीक है, जिन्होंने सारी घटना को बताया। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है बंगाल में, और यहाँ पे युद्ध होता है सिराजुद्दौला के बीच में, जहाँ पे अंग्रेज जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक। तो बंगाल में प्लासी क्षेत्र जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के बीच में, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, अंग्रेज इसमें फिर से जीत जाते हैं, मीर कासिम यहाँ पे इसकी हार होती है। और अंग्रेजी सेना की मैं अगर नेतृत्व कहूँ तो इसमें हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो इसका क्या करता है, नेतृत्व करता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे PDF में मैं सुधरवा दूंगा, यहाँ पे दोनों जगह जो है अंग्रेज होगा, ठीक है, दोनों जगह क्या होगा, अंग्रेज, मैं इसको सुधरवा दूंगा PDF में। हालांकि मैं यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ। आइए बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ हुआ, कनाडा में। कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 में। और किस लिए ये हुआ? तो ओजोन परत, इसका उद्देश्य था कि ओजोन परत की क्षय को रोकना, और इसी कारण 16 सितंबर को, ठीक है, क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में 1997 में। किसका, इसका उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्लामू टाइगर रिजर्व है कहाँ? झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 में। झारखंड में स्थित कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हो जाएगा आंसर स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो जाएगा आंसर इसका। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। द प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? एकता दिवस, ठीक है। चलिए,
जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। ट्रेन टू पाकिस्तान की पुस्तक के जो लेखक कौन है? खुशवंत सिन्हा। भारत एक खोज की पुस्तक किसने लिखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली याद रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। ठीक, चलिए पूना समझौता कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। सेलों के लिए प्रसिद्ध है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता है? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में होता है। सवाल नंबर 73 पे आते हैं कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931 को हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 12 नवंबर 1930 को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को होता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को। तो देखिए इसमें तीनों में भाग कौन लेते हैं? तीनों जो है कांग्रेस के मीन्स कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया है ना। भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। एक बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। ठीक है, कौन से सम्मेलन? तो द्वितीय या दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 वाले में। ठीक, चलिए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। दिल्ली चलो या व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1940 में। कहाँ? पावनार में गांधी जी के द्वारा ये शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन? तो विंस्टन चर्चिल। और ये युद्ध कब से कब तक चलता है? 1939 से 45। ठीक है, लगभग 6 साल यहाँ पे पूरे ये युद्ध चलता है। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से ये संबंधित है। अंगोरा ऊन की अगर बात करें तो किस पशु से प्राप्त होता है? यहाँ पे आंसर सुधार लीजिएगा, यहाँ पे होगा खरगोश। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश। यहाँ पे मैं हालांकि PDF में इसको सुधरवा दूंगा, है ना। यहाँ पे खरगोश होगा। चलिए सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O वाले की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक, चलिए यूनिवर्सल रिसेप्टर वाले कौन होते हैं? ब्लड ग्रुप AB वाले होते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दल बदल जो विरोधी कानून किससे संबंधित है? अनुसूची 10 से संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, दल बदल कानून को जोड़ा गया संविधान में। 9वीं अनुसूची की मैं बात करूँ तो 1951 के द्वारा। ठीक है, 1951 के संविधान संशोधन जो कि प्रथम संविधान संशोधन था, इसके तहत इस सूची को जोड़ा गया। 11वीं सूची की मैं बात करता हूँ तो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की मैं बात करूँ तो नागरिकता से संबंधित है। 74वें संवैधानिक, ठीक है, 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें कुल 18 विषय हैं। ठीक है, नागरिकता से नहीं, नगर पालिका यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था से है और यहाँ पे इसको सुधारिएगा नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख संबंधित है अनुसूची 2 से। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 और भाग 20। मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आता है और भाग 3 है इसके। ठीक है, भाग कौन सा? तो भाग 3। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? शूद्रक के द्वारा। ठीक है, शूद्रक के द्वारा और संस्कृत भाषा में था, जिसका अर्थ था मिट्टी की छोटी गारी। ठीक, इसका मतलब था मिट्टी की छोटी गारी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूँ कौन सा राज्य का है?
आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस कहलाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का WTO का, ठीक है, WTO का मुख्यालय है कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना होता है 1 जनवरी 1995। WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो गाइस ये पूरे होते 100+ वाली सीरीज कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इसके PDF में जहाँ भी एरर है टाइपिंग में वहाँ सुधरवा के मैं PDF टेलीग्राम पे, कहाँ? टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।